Hello students, in this video we will discuss about alcohol, phenol and ether। ठीक है, चैप्टर है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो इस चैप्टर में हम केवल देखेंगे अल्कोहल। क्या देखेंगे? अल्कोहल। देखो अल्कोहल कैसे बनते हैं। जनरली जो हाइड्रोकार्बन होते हैं अगर उनका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए बाई OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, देन दे आर फॉर्म ROH। और ROH क्या होंगे? अल्कोहल। क्या होंगे? अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल होंगे। तो अल्कोहल या जो हाइड्रोकार्बन एल्केन है, उन एल्केन का जो हाइड्रोजन है हमने रिप्लेस कर दिया है OH से। यहाँ से H हटेगा और क्या आएगा? OH। तो ये क्या बनेंगे? अल्कोहल। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1 OH। ठीक है, लुक कैसे है, N की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आएगा CH3। ठीक है, 2+1 3 हाइड्रोजन और एक क्या आएगा? OH। तो ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। क्या बन गया? मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, अगर हम N की वैल्यू 2 पुट करें यहाँ पे, अगर N की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आएगा C2H5। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4+1 5 और यहाँ क्या आ जाएगा? OH। देन ये बनेगा इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल। अब अगर हम क्लासिफिकेशन देखें अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट है ऑन बेसिस ऑफ, फर्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट है नंबर ऑफ OH एटम। ठीक है, फर्स्ट है नंबर ऑफ OH हाइड्रोक्सी ग्रुप के बेसिस पे, हाइड्रोक्सी ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप। लोग कौन कौन सा होगा? CH3 CH2OH। इसमें नंबर ऑफ OH 1 है तो इसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब ये है CH2OH एंड OH। इसमें नंबर ऑफ OH 2 है तो इसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अगर नंबर ऑफ OH 3 हो, CH2 CH और CH2 OH एंड OH, तो इसको हम बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल एंड ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। बिकॉज इसमें नंबर ऑफ OH एटम कितने हैं? 3। तो ये होगा ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, इनका नेम पता है, जनरली हम इसको ग्लाइकोल बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल। और इसको हम क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल। क्या बोलेंगे? ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ये क्या रहा इसका क्लासिफिकेशन। अब हम देखें कि एलाइलिक अल्कोहल होता है और बेंजाइलिक अल्कोहल। प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था एलाइलिक एलाइड एंड बेंजाइलिक एलाइड। तो एलाइलिक अल्कोहल क्या होगा कि जहां OH लगा होगा वो कार्बन होगा sp3 हाइब्रिडाइज और उसका नेक्स्ट कार्बन क्या होगा? डबल बॉन्ड। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। इफ यहाँ अगर कोई अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है 1, तो ये होगा, अगर पहले तो ये क्या था? 1 डिग्री एलाइलिक। कौन सा था? 1 डिग्री। अब अगर यहाँ पे एक H कम होके CH3 ग्रुप आ जाता है तो ये होगा 2 डिग्री एलाइलिक। और अगर यहाँ पे एक और H कम होके एक और CH3 अल्काइल ग्रुप आ जाए तो ये होगा 3 डिग्री एलाइलिक। सेम इसी वे में बेंजाइलिक अल्कोहल भी होंगे, बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होंगे? बेंजाइलिक, जहां OH लगा होगा वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होगा और वही कार्बन कहाँ से अटैच होगा? बेंजीन रिंग से, देन सी टू बी बेंजाइलिक अल्कोहल। तो इन्हें हम क्या कहेंगे? बेंजाइलिक अल्कोहल। आफ्टर दिस वी विल सी चेक देयर आईपेक कॉमन नेम। ठीक है, आईपेक और कॉमन नेम देखें। तो ये हैं इनकी स्ट्रक्चर, आफ्टर स्ट्रक्चर ये हैं इनके कॉमन नेम और कॉमन नेम के बाद में हम देखेंगे आयुपेक नेम। ठीक है, कौन कौन से होंगे? लुक, स्ट्रक्चर है CH3OH, तो इसका कॉमन नेम होगा मिथाइल अल्कोहल।
ठीक है, एक कार्बन है तो इसको मिथाइल बोलेंगे। आईयूपीएक नेम में एल्केन लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया मीथेन, मीथेन, और इनका सफिक्स होता है ओल, तो क्या नेम हो जाएगा, मीथेनॉल। अगर यहाँ पे हो CH3 CH2OH तो इस ग्रुप को हम बोलेंगे इथाइल, क्या बोलेंगे, इथाइल एल्कोल, इथाइल एल्कोल हो जाएगा। नेम होगा इसका, दो कार्बन को हम बोलेंगे इथेन और ओल सफिक्स लगेगा तो नेम हो जाएगा इथेनॉल। अब अगर तीन कार्बन लें CH3 CH2 CH2OH तो इसको बोलेंगे हम प्रोपाइल एल्कोल या एन प्रोपाइल एल्कोल बोल देंगे, और तीन कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल। फर्स्ट पोजीशन पे यहाँ क्या लगा है, OH ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1 ओल। अब अगर हम देखें आगे CH3 CH, पीछे से सेकंड पोजीशन पे हमने CH3 ले लिया और यहाँ है OH, तो इसको हम बोलेंगे आइसो प्रोपाइल एल्कोल, आइसो प्रोपाइल एल्कोल। और आईयूपीएक नेम के लिए कार्बन चेन होगी, इस कार्बन चेन में 1 2 और 3, थर्ड सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, OH लगा है, तो तीन कार्बन को हम बोलेंगे प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। अगर हम एग्जाम्पल लें CH3 CH और CH3 और यहाँ CH2OH, ठीक है, तो पीछे से सेकेंड पोजीशन पे क्या आ रहे हैं, CH3 ग्रुप, तो इसको बोलेंगे आइसो, और चार कार्बन है तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोल। और आईयूपीएक नेम क्या होगा, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी 1 2 3, ठीक है, और 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। ये इसका क्या होगा, आईयूपीएक नेम, क्या होगा इसका, आईयूपीएक नेम। ओके, अब अगर हम देखें ये हैं CH2 CH2OH एंड OH, तो इसको हम बोलेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल। आईयूपीएक नेम होगा, दो कार्बन है तो इथेन 1,2 डाइओल, इथेन 1,2 डाइओल। अगर ये हैं CH2 CH एंड CH2, यहाँ OH यहाँ OH और यहाँ OH, तो हम इसको बोलेंगे प्रोपेन हो जाएगा। तो प्रोपेन OH कहाँ है, 1 पे 2 पे और 3 पे, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल, ठीक है, और कॉमन नेम हो जाएगा इसका ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, ये इसका क्या होगा, कॉमन नेम, ठीक है। तो ये इनकी स्ट्रक्चर्स रही और कुछ क्या रहे, कॉमन नेम और आईयूपीएक नेम। अब हम इसको देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हाउ एल्कोहल्स आर फॉर्म, एल्कोहल का फॉर्मेशन या प्रिपरेशन कैसे होगा। तो लुक कौन कौन सी इसकी रिएक्शंस होगी जिनसे एल्कोहल फॉर्म होगा। फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। तो एल्कीन से हमारे को एल्कोहल बनाना है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, हाइड्रेशन, ठीक है। एल्कीन का हाइड्रेशन मीन्स H2 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, यहाँ पे H2 को ऐड करेंगे। लुक किस मैनर में होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये यहाँ क्या है, इथीन, क्या है, इथीन, और प्लस HOH वाटर ऐड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ H अगर ऐड होगा तो ये बनेगा CH3 CH2OH, इसको हम बोलेंगे इथेनॉल, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप के एल्कीन लें, मीन्स अनसिमेट्रिक एल्कीन लें, CH3 CS डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOH इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। तो अगर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव ऐड होगा तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे, और ये मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे ही जाएगा। कौन, हाइड्रोजन, यहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है तो ये बनेगा CH3 CH और CH3, और यहाँ क्या लगेगा, OH, तो ये बन जाएगा प्रोपेन 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल। इसके बाद में हम देखें
तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे। सेकंड, बी है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें क्या होगा कि जो एल्कीन है CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम डाइबोरेन से कराएंगे। BH3 है, इसकी रिएक्शन हम डाइबोरेन से कराएंगे। तो डाइबोरेन से रिएक्शन करवाने पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगी CH पे, तो देन ये बनेगा CH3 CH2 और CH2। ठीक है, इसमें एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। और यहाँ क्या बचेगा, BH2, दिस रिएक्ट विद ऑल्सो फर्दर अनदर एल्कीन प्रोपीन, तो यहाँ एक H यहाँ आएगा, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2, और यहाँ हो जाएंगे एक ग्रुप ये वाला रहा, एक ग्रुप ये बन जाएगा ट्वाइस, और यहाँ हो जाएगा BH। अब इसकी रिएक्शन फिर हम एक और एल्कीन से करवा रहे हैं, CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, तो ये हाइड्रोजन अगर यहाँ माइग्रेट करे तो ये बनेगा CH3 CH2 और CH2। नंबर ऑफ प्रोपाइल ग्रुप हो जाएंगे, एक ये रहा, दो ये रहे, तो 3 हो जाएंगे, और एक क्या आएगा, बोरोन। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं 3 मॉलिक्यूल H2O2, यहाँ ऑक्सीडेशन होगा। तो ये हाइड्रोबोरेशन तक का पार्ट यहाँ था, अब इसका ऑक्सीडेशन होगा विद द हेल्प ऑफ H2O2 इन बेसिक मीडियम, तो यहाँ से 3 OH इस पे लग के, तो ये तो बन जाएगा BOH होल थ्राइस, बोरिक एसिड। क्या बनेगा, बोरिक एसिड। ओके, फिर और क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH, तो 3 मॉलिक्यूल कहाँ के आ जाएंगे यहाँ पे, एल्कोहल प्रोपेनॉल के फॉर्म हो जाएंगे। अब हम देखें इसके बाद में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्यूरेशन। देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, हमने ये प्रोपीन ली, CH3 CS ब्यूटीन ले लें, CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं HOH इन द प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और इसके साथ में लिया है हमने लेड एसीटेट CH3 CW होल ट्वाइस PB, लेड एसीटेट लिया है। तो यहाँ लेड एसीटेट लेने पे किस फॉर्म में यहाँ ऐड होगा एल्कीन में, तो हम देखें CH3 CH2, यहाँ OH लगेगा, तो CH पे लगाए हैं OH, और इस CH2 पे लगेगा HgOCO और CH3, ये ग्रुप लगा। अब इसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे विद रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट इस CH2 का रिडक्शन करेगा, इस CH2 का, देन ये बनाएगा CH3 CH2 CHOH एंड CH3, और ये बन जाएगा यहाँ पे ब्यूटेन टू ओल का यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ये रहे एल्कीन से। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजन। लुक, सेकंड है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट होगा RMgX, डेल माइनस डेल प्लस डेल माइनस। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया है हमने, कार्बोनिल ग्रुप लिया है, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं। ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप। क्या होगा कार्बोनाइल ग्रुप, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड होगी, उनको हम बोलेंगे कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट करेंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट से RMgX, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव और यहाँ नेगेटिव। अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा बिकॉज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन यहाँ R एल्काइल ग्रुप अटैक करेगा। एल्काइल ग्रुप अटैक करेगा तो ये आ गया RC, 2 बॉन्ड, ये वाले 2 बॉन्ड हमने लगा दिए, और R क्या कर रहे हैं, अटैक। तो
तो यहाँ आएगा OMgX, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो एक H अगर हम यहाँ लगा दें तो RCOH एल्कोहल बनेगा और Mg पे क्या लगाए X और यहाँ क्या आ जाएगा OH। देन ये किसका फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे एल्कोहल। तो लुक हमने एल्कोहल बना लिया है विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। सपोज अगर यहाँ पे दोनों ही H आए कार्बोनिल ग्रुप में तो ये होगा फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और R की जगह हम यहाँ CH3 ले लें तो ये तो हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड का यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ R की फॉर्म में कौन आ जाएगा CH3 और दो क्या लग जाएंगे यहाँ पे H। तो R की जगह आ जाएगा CH3 और यहाँ दो क्या लग जाएंगे H और दो H को हम इस वे में लिखिए CH3 CH2OH। तो ये क्या बन जाएगा इथाइल एल्कोहल। मीन्स कितने डिग्री है 1 डिग्री। कितने डिग्री है 1 डिग्री। अब अगर हम इसकी जगह यहाँ CH3 ले लें तो फॉर्मेल्डिहाइड की जगह ये हो जाएगा एसीटेल्डिहाइड। तो इफ एसीटेल्डिहाइड रिएक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड देन यहाँ क्या होगा एक CH3 हो रहेगा बिकॉज नंबर ऑफ यहाँ ये CH3 अटैक करेगा, वो CH3 ये है और ये वाला CH3 ये है। तो ये इस वे में रिएक्ट करेगा। एक CH3 अगर यहाँ आ जाएगा तो ये बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बनेगा 3 डिग्री एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब हम देखें कि अगर रिएक्शन एसीटोन से हो, किससे हो एसीटोन से, तो ये हमने एसीटोन लिया है, इसकी रिएक्शन CH3 MgBr से करवा रहे हैं। तो CH3 MgBr से C यहाँ माइग्रेट करेगा तो इस कार्बन पे 3 CH3 ग्रुप आ जाएंगे, CH3 और यहाँ आएगा OMg और Br। देन इसकी रिएक्शन वाटर से कराएंगे इन द एसिडिक मीडियम। तो ये यहाँ से 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल, CH3 और OH। तो ये यहाँ बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो हमने 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल का क्या कर लिया यहाँ पे फॉर्मेशन कर लिया है। आगे हम देखें तो सेकंड जो मेथड है, थर्ड मेथड हो जाएगा रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करेंगे। लुक, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का हम रिडक्शन कराएंगे। लुक, ये एल्डिहाइड है RCOH, ठीक है, ये एल्डिहाइड होगा और अगर इसकी यहाँ भी R आता है RCOR तो ये होगा यहाँ पे कीटोन। क्या होगा कीटोन। तो एल्डिहाइड से अगर रिडक्शन कराएंगे, हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक हाइड्रोजन कार्बन पे और एक ऑक्सीजन पे। एक हाइड्रोजन अगर कार्बन पे ऐड होती है तो ये बनाएगा RCH2OH और बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। अब अगर यहाँ हम 2 हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं तो मैनर क्या होगा हमारा कि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, तो ये बनेगा RCHR और यहाँ OH। मीन्स ये कितने डिग्री अल्कोहल बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। अब बात यह है कि यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। तो देखो रिड्यूसिंग एजेंट PT हाइड्रेशन करवा सकते हैं हम, रिड्यूसिंग हाइड्रेशन करवा सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PT और PD, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में, या हम LiAlH4 ले सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या इसकी जगह ले सकते हैं NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, या हम इनकी जगह ले सकते हैं इथेनॉल C2H5OH और सोडियम, जिसको हम बोलेंगे बुओ-ब्लांक रिड्यूसिंग एजेंट। इन फॉलोइंग रिड्यूसिंग एजेंट्स की हेल्प से ये रिडक्शन होगा। तो एल्डिहाइड बनाएगा 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन बनाते हैं ऑलवेज 2 डिग्री अल्कोहल आफ्टर रिडक्शन, ठीक है। फोर्थ मेथड हम चेक करते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। लोग, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस करवानी है। ईस्टर है RCOR, यहाँ R डैश लिया है।
हाइड्रोलाइसिस HOH वाटर के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में। तो ये तो यहाँ से बन जाएगा R-OH, एक मोलिक्यूल एल्कोहल का, और ये यहाँ पे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस RCOOH, ये बन जाएगा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये बनेगा यहाँ पे अल्कोहल का क्या होगा यहाँ पे फॉर्मेशन। अब हम देखें फिफ्थ रिएक्शन है फ्रॉम एमाइन से भी हम अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। लुक, ये है RNH और H, 1 डिग्री एमाइन है। रिएक्शन होगी नाइट्रस एसिड से, नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला हो गया HNO2, तो ये आ गया OH और NO2 दो हैं, तो ये यहाँ से बाहर होगा, यहाँ से बाहर होगा, तो ये तो बन जाएगा H2O, क्या बनेगा H2O, ठीक है। और ये हो जाएगा ROH एल्कोहल और प्लस N2 यहाँ से बाहर। तो टोटल मेथड हो गए 1 2 3 4 5। एक और मेथड देखें, वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, ठीक है। तो 6th मेथड देखें, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन करवाएं या ईस्टर का भी करवा सकते हैं। तो लुक किस मैनर में होगा रिडक्शन, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ठीक है। रिडक्शन के लिए 4H ली, जो हमारे को मिलेगी किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ अगर 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O की फॉर्म में बाहर हो जाए, तो अब क्या बचेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचेंगे और C पे लगकर ये क्या बनाएंगे, RCH2OH, एल्कोहल का यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। लास्ट मेथड है 7th मेथड फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। देखिए एल्काइल हैलाइड से एल्कोहल कैसे बनेगा, किस मैनर में बनेगा। हमने देखा है एल्काइल हैलाइड RX होंगे, उसकी रिएक्शन एक्वस अगर NaOH से करा दें, एक्वस NaOH से हम रिएक्शन कराएं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, यहाँ से NaX बाहर जाएगा और ये बनेगा ROH, एल्कोहल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, एल्कोहल का यहाँ फॉर्मेशन। एक और तरीका है, जब RX की रिएक्शन एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मोइस्ट Ag2O से करवाएं, Ag2O, यहाँ Ag2O कैसा है, मोइस्ट, अगर इससे करवाएं तो प्रोडक्ट बन के आएगा ROH एल्कोहल और प्लस यहाँ से बाहर हो जाएगा AgBr, क्या बाहर हो जाएगा, AgBr। तो हमने यहाँ पे 7 मेथड देखे हैं प्रिपरेशन मेथड किसके, एल्कोहल के। फर्स्ट है फ्रॉम एल्कीन, सेकंड ग्रिग्नार्ड रीजेंट, थर्ड है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, फोर्थ है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, फिफ्थ है फ्रॉम एमाइन की नाइट्रस एसिड से रिएक्शन होगी, नाइट्रस एसिड, ठीक है, नाइट्रस एसिड HNO2 से रिएक्शन होगी। इस वे में हम रिएक्शन करवा देंगे तो यहाँ से ROH हमें अल्कोहल मिल जाएगा, और 7 जो मेथड है या 6 जो मेथड है फर्स्ट, तो वो जाएगा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिडक्शन करवाएंगे LiAlH4C, ठीक है। और एक कौन सा है, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, ओके।